मॉर्निंग कॉल बहुत ही विशेष तौर पर, ऐसे भी ये सुबह का जो समय है बहुत ही विशेष होता है। हर कोई कुछ न कुछ अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। फिर भी से वहां से आपने अपना समय निकाल करके आज इस जूम कॉल में आए हैं। इसका मतलब है आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। और लगातार लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। सभी अलग अलग जगह से लोगों का मैसेज भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। चैट लोगों ने बहुत सारा शेयर किया हुआ था पहले। तो यहाँ आज का ये मॉर्निंग कॉल है दोस्तों। सभी को इसका टॉपिक के बारे में जानकारी होगा कि आज हम टीम वर्क के ऊपर में बात करने वाले हैं। अभी 2-3 दिन पहले मिस्टर बनर्जी सर ने बहुत ही जबरदस्त, मतलब टीम वर्क, टीम बिल्डिंग के ऊपर में उन्होंने बहुत ही शानदार सेशन लिया था। तो ये मान के चलिए, मैं उसी के आगे की मैं बात करूंगा कि टीम हमने बिल्डिंग कर दिया है, टीम हमने बना दिया है कि स्ट्रॉन्गर टीम हम कैसे बना सकते हैं, और एक टीम के रूप में हम कैसे इस बिजनेस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आज कुछ अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। लगभग आधा घंटा का मेरा ये सेशन होगा। तो जो भी अभी 6:38 हो चुके हैं दोस्तों। और ये चलिए दोस्तों, मैं आज का ये जूम कॉल यहाँ से अटेंड स्टार्ट करने वाला हूँ। और हम आज का ये टॉपिक यहाँ से शेयर करता हूँ मैं। और टीम वर्क के ऊपर में एक बहुत ही पुरानी जो कहानी है, जिसको सभी लोग आपने सुना, सभी सुने होंगे, कि कछुआ और खरगोश की कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आज यहाँ पर टीम वर्क के महत्व को, या टीम में हमें कैसे काम करना है, हमारे सिस्टम के जो एक बात आती है, एक पॉइंट आता है, बी ए टीम प्लेयर, कि टीम के साथ रहिए, टीम के साथ में खेलिए। तो उसी की मैं बात आज यहाँ से करने वाला हूँ कि एक अच्छा बेहतर टीम हम कैसे बना सकते हैं, और अपने बिजनेस में किस तरह से इन ऊंचाइयों तक हम अपने आप को ले जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे आपको ये स्लाइड शो हो रहा है, आई होप मेरी स्क्रीन सेव हो रही है सर, शेयर हो रही है। यस, यस सर, इस स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू सर। थोड़ा आज मेरे गले में भी खराश है। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। ये सभी लोग इस कहानी से परिचित होंगे, कछुआ और खरगोश की कहानी। सॉरी। जैसा स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, टीम वर्क में अच्छे पुराने सबक, एक सदियों पुरानी कहानी से कछुआ और खरगोश। मैं सोचता हूँ सभी के सभी इस कहानी के बारे में जरूर सुने होंगे। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं इस कहानी से परिचित हैं। सभी होंगे। हाँ, लोगों का यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है कि लोग यहाँ बता रहे हैं कि हम सब इससे परिचित हैं। वाह, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे है ना, यस करके सब टाइप कर रहे हैं। बहुत शानदार। चलिए आगे मैं स्लाइड को बढ़ाता हूँ दोस्तों, और हम आगे की बातों को यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कछुआ और खरगोश की जो कहानी है। और ये सभी आप जानते हैं कि एक बार की बात है कि खरगोश और कछुआ में इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई कि कौन सबसे तेज धावक है। यहाँ पे खरगोश बोलता है कि मैं सबसे तेज धावक हूँ। तो कछुआ भी बोलता है कि मैं सबसे तेज धावक हूँ, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर। तो ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने भी कई बार आती हैं। हम हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते हैं, एक दूसरे से बेहतर होने की बातें करते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग जैसे हम बात करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि कैसे अब ये उनके बीच में जो विवाद छिड़ गया, तो इस विवाद को सुलझाने का क्या तरीका है। तो वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हम एक दौड़ लगा लेते हैं। कछुआ यहाँ पे कह रहे हैं, खरगोश कह रहा है कि ठीक है चलो हम एक दौड़ लेते हैं। खरगोश भी उसमें, कछुआ भी राजी हो जाता है, अच्छा चलो ठीक है।
तो दोनों ने दौड़ के द्वारा इस निर्णय पर पहुंचने का प्रयास किया कि कौन बेहतर धावक है। तो इस विवाद को उन्होंने दौड़ से सुलझाने का प्रयास किया। फिर आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये दौड़ आरंभ हुआ, और सब इस चीज से भली भांति परिचित है दोस्तों कि खरगोश लगातार आगे बढ़ा और कुछ देर तक बहुत ही तेजी के साथ वो दौड़ता रहा। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है कि कछुआ तो उससे बहुत ही मीलों पीछे है। तो वो सोचता है कि चलो दौड़ जारी रखने से पहले वह कुछ देर क्या है एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर लेगा। और देख रहे हैं, वो बता रहा है कि गरीब आदमी अगर मैं झपकी भी ले लूं तो वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ये खरगोश की सोच थी। और वह झपकी लेने के लिए पेड़ के नीचे बैठा। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठ गया और जल्दी ही उसको बढ़िया वहां पे सुखद नींद आ गई और वो सो गया। लेकिन आप देखते हैं कि खरगोश जो है सोया हुआ था, उस बीच कछुआ लगातार धीरे 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 चलता चलता गया और दौड़ते हुए आगे बढ़कर उसने दौड़ को जीत लिया और इस प्रकार से निर्विवाद विजेता बनकर के उभरा। फिर आप जानते हैं कि कैसे जैसे ही खरगोश की आंख खुली तो उसे यह एहसास हो गया कि वह दौड़ हार गया है। तो यहां तक की जो कहानी है ये हम सभी ने बचपन से लेकर आज तक सुनी है दोस्तों। और तो कहानी का सार क्या कहता है कि कहानी का सार यह है कि धीमे और स्थिर व्यक्ति दौड़ में जीतते हैं। तो ये सब चीज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्टेडी एंड स्लो विंस द रेस, कि धीमा लेकिन स्थिरता के साथ चलने वाला दौड़ जीतता है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि यह कहानी का वह संस्करण है जिसके साथ हम सभी बड़े हुए हैं। हम सब ने इस कहानी को पहले भी सुन रखा है। लेकिन दोस्तों क्या लगता है, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? आप लोग क्या राय है? तो यहाँ पर यही मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं दोस्तों, कहानी अभी जारी है। आप सोच रहे होंगे हमने तो यहीं तक की कहानी सुनी है, लेकिन इसके कहानी की आगे और देखते हैं, आगे और क्या इस कहानी में है। ये पूरा आज का मेरा स्लाइड दोस्तों इस कहानी के इर्द गिर्द पूरा घूमेगा। क्योंकि हम भी जब किसी प्रकार से कब इस तरह के कोई लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक जाते हैं, कई बार हम कुछ टारगेट फिक्स करते हैं और उस टारगेट को जब हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर हम क्या करते हैं, इस बात का विश्लेषण करते हैं कि हम वह टारगेट को क्यों चूक गए, हमने वो अचीवमेंट क्यों नहीं कर पाए हैं। मतलब आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे खरगोश ने भी सोचा कि मैं रेस क्यों हार गया। तो खरगोश दौड़ हारने से बहुत ज्यादा निराश हो गया था और उसने आत्ममंथन किया। तो उसे यह एहसास हुआ कि वह दौड़ केवल इसलिए हार गया क्योंकि वह अति आत्मविश्वासी, लापरवाह और ढीला था। यदि उसने चीजों को हल्के में नहीं लिया होता तो कछुआ उसे कभी भी किसी भी तरह से हरा नहीं पाता। तो यही बातें हमारे सामने भी होती है। कई बार हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं और फिर क्या हो जाता है, हमारी लापरवाही का नतीजा हमको हार के रूप में देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी यही बातें खरगोश के साथ हुआ। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो गया, खरगोश इस बात को भली भांति जान गया कि वह दौड़ क्यों हारा है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि उसने फिर से जा करके खरगोश ने कछुए की दौड़ की चुनौती दी और उसने कहा कि क्या हम एक और दौड़ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंप्यूटर में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा है क्या हम एक और दौड़ कर सकते हैं। तो कछुआ यहाँ पे कहता है ठीक है। इसलिए उसने कछुए को क्या है, जैसा उसने आत्मचिंतन किया तो कछुए को उसने दूसरे दौड़ के लिए चुनौती दी और इस तरह से कछुआ भी उस दौड़ के लिए सहमत हो गया। क्योंकि कछुआ को तो लग रहा था मैं तो जीता हुआ हूं, मैं तो विजेता हूं। तो उस आसानी से वह सहमत हो गया। और इस बार का क्या परिणाम हुआ होगा दोस्तों, मैं आप लोगों के देखना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा चैट करके बताएं कि इस बार जो दौड़ हुआ होगा उसका क्या परिणाम हुआ होगा। तो निश्चित तौर पर सब यहाँ पे अपना कमेंट्स थोड़ा सा करके बताएं कि कौन जीता होगा इस बार। यदि दौड़ होगा तो यदि कछुआ के पक्ष में जो है वो एक टाइप कर सकते हैं, और जो बोलते हैं कि
खरगोश इस बार दौड़ जीता होगा, वो 2 टाइप कर सकते हैं। तो बहुत ही तेजी के साथ में देखिए रिएक्शन लोगों का आ रहा है। कई लोग 1 भी टाइप कर रहे हैं और बहुत सारे लोग 2 भी टाइप कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 1 और 2। देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने 1 कहा था कि यदि कछुआ जीतेगा तो 1 टाइप करिए और खरगोश जीतेगा तो 2 टाइप करिए। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आंसर 1 में ज्यादा आ रहा है और 2 में थोड़ा आंसर कम आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही आप लोगों का धन्यवाद, मेरे इन बातों को गौर से आप सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने जब दौड़ की चुनौती दी तो फिर अगला स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों का सोच था कि इस बार खरगोश ने क्या किया, पूरी ताकत से दौड़ा और शुरू से लेकर अंत तक बिना रुके वह दौड़ता रहा और वह कई मील से रेस जीत गया। ये स्वाभाविक था दोस्तों। जब उसने पहला अपनी जो गलती किया था कि वह लापरवाह हो गया था, अपने आप को ढीला कर लिया था और वह ये समझ बैठा था कि मैं तो इतना तेज दौड़ता हूँ खरगोश हूँ और मुझे कछुआ बीट नहीं कर पाएगा। उस गलती को उसने दोबारा नहीं दोहराया दोस्तों, और वह पूरी ताकत लगा करके दौड़ शुरू से लेकर अंत तक दौड़ा और वह कई मीलों से कछुए को पीछे कर दिया और इस रेस को जीत गया। तो यहाँ पर भी हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं। जब हम इस प्रकार के सिचुएशन हमारे साथ भी आता है कि कई बार जब हम हार जाते हैं और आत्मचिंतन करते हैं, अपनी गलतियों से जब हम सबक सीख लेते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर हम क्या करते हैं, दोबारा उस गलती को ना करते हुए अपने जीत का एक इतिहास लिख देते हैं। यही इस बार खरगोश ने किया। लेकिन दोस्तों क्या लगता है कहानी यहीं पर अंत हो गई? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी से अभी तक हमने क्या सीखा, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें कि कहानी का जो नैतिक पहलू क्या कहता है, क्या सीख इस कहानी से मिलता है। अभी तक जो दूसरा जो सिचुएशन आया, तो यहाँ पर ये बातें हमको देखने को मिलती है कि तेज और सुसंगत हमेशा धीमे और स्थिर को हरा देता है। यदि आपके संगठन में कोई 2 लोग हैं, या जैसे आप हम लोग टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में हैं, कोई 2 ऐसे व्यक्ति है जो एक धीमा है, व्यवस्थित और विश्वसनीय है, लेकिन दूसरा बहुत ही तेज है और अपने काम में कभी भी विश्वसनीय है, तो तेज और विश्वसनीय व्यक्ति धीमे और व्यवस्थित व्यक्ति की तुलना में लगातार संगठनात्मक सीढ़ी पर तेजी से चढ़ेगा। तो फास्ट एंड फ्यूरियस बीट्स द रेस। आज की जो सिचुएशन है उसमें क्या है, जो फास्ट होगा और फ्यूरियस ही होगा, जो विश्वसनीय होगा और लगातार तेज गति से अपने काम को कर पाएगा, वो हमेशा वह व्यक्ति जीतेगा दोस्तों। दूसरा बात इस कहानी से हमने सीखा कि धीमा और स्थिर रहना अच्छा है, लेकिन तेज और विश्वसनीय होना बेहतर है। तो हमें भी अपने इस बिजनेस में ऐसे ही होना है दोस्तों। हम लोग कई बार जुड़ जाते हैं और जो टीम बिल्डिंग करने का कॉन्सेप्ट हम लोग सोचते रहते हैं, ठीक है ना, क्या है, देखेंगे, लोगों को थोड़ा देख लेते हैं, हमारा कुछ पैसा रिटर्न आ जाता है, फिर चालू करेंगे, 1 महीना देख लेते हैं, 2 महीना देख लेते हैं, 3 महीना देख लेते हैं। तो जो सिस्टम बना हुआ है वो तो निश्चित तौर पर हमको जो बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, वो 100% हमको मिलता है। लेकिन कई बार हम क्या है, वो तेजी नहीं दिखाते हैं, हमें अपनी क्षमताओं पर कई बार विश्वास नहीं होता है। तो ये कहानी का जो दूसरा संस्करण आपने देखा, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। कहानी इसके और आगे चलती है और इसके आगे हम देखते हैं कि इस बार अब कछुआ जो कि रेस हार गया था, पहले प्रयास में कछुआ जीता था, दूसरे बार कछुआ रेस हार गया था। तो वो सोच रहा है कि मैं खरगोश को कैसे जीत सकता हूँ, है ना। कछुए ने इस बार सोचा और महसूस किया कि जिस तरह से वर्तमान में दौड़ का जो प्रारूप है, उस तरह से वह किसी भी तरह से दौड़ में खरगोश को कभी हरा नहीं सकेगा। तो कई बार हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ आती हैं और हम उन परिस्थितियों में अपने को असहाय पाते हैं,
उन परिस्थितियों का हम उस तरह से सामना नहीं कर पाते। तब हमें क्या करना चाहिए? तो खरगोश भी इसी बात को लेकर के, कछुआ भी इस बात को लेकर के सोच रहा है कि मैं ये रेस कैसे दोबारा फिर से जीत सकता हूँ, कैसे मैं खरगोश को हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से कहानी यहाँ से और आरंभ आगे बढ़ती है और आगे होता है। और यहाँ पे जो कछुआ है फिर से जा करके बात करता है। कुछ देर वह सोचा, उसने कुछ देर सोचा, फिर खरगोश को दूसरी दौड़ के लिए चुनौती दी, लेकिन थोड़े अलग रास्ते पर। खरगोश सहमत हो गया। देखिए, क्या हमारी कोई और रेस हो सकती है? इस बार हम एक अलग रास्ते से चलेंगे। ये कौन कह रहा है? कछुआ कह रहा है। तो खरगोश अपने आप में पहले से कॉन्फिडेंट है, वो बोलता है जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि उसे अपनी जीत पर पूरा यकीन है, भरोसा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, परिस्थितियों का भी वह नहीं समझ पाया है कि इस बार खरगोश के सामने एक अलग परिस्थिति आने वाली है। क्यों? क्योंकि कछुआ ने इस बार कुछ अलग सोच के रखा है, उसके दिमाग में कुछ और है। तो यहाँ पर फिर से ये दौड़ आरंभ होती है दोस्तों। और आगे हम देखते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने शुरुआत की दौड़ लगाने की। और खरगोश की जो आदत है कि लगातार तेज रहने की, उसकी अपनी जो स्वनिर्मित प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए खरगोश ने उड़ान भरी और तेज गति से दौड़ता रहा, जब तक कि वह एक चौड़ी नदी पर नहीं पहुंच गया। समापन रेखा नदी के दूसरी ओर कुछ किलोमीटर तक थी। यहाँ पीछे में आप देख पा रहे हैं जो लक्ष्य है वो पीछे है दोस्त। तो अब यहाँ पर जैसे खरगोश तो आ गया, अब चौड़ी नदी, इसके सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर वो इस नदी को तैर करके कैसे पार करे, उस पार कैसे जाए। क्योंकि लक्ष्य देखिए कहाँ पर है, नदी के उस पार कुछ किलोमीटर दूर पर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि खरगोश वहां बैठ गया और वह सोच रहा है ना। खरगोश वहीं बैठा रहा, सोच रहा था कि क्या किया जाए। और इसी बीच आप देख रहे हैं कि ये बैठ करके सोच रहे मुझे क्या करना चाहिए। और इसी बीच कछुआ लगातार चलते हुए आगे बढ़ता गया। वह नदी में उतरा, तैर करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया और दौड़ को पूरी करके वह जीत गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने भी हमारे बिजनेस में ऐसी कई चुनौतियां आती हैं। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं, परिस्थितियों के हम कई बार अधीन हो जाते हैं और उस समय हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बीच मैदान में ही रेस छोड़ देते हैं। तो ये दूसरे तीसरे संस्करण में कहानी का क्या नैतिक पहलू कहता है, इसको भी जरा आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यही बातें कही जा रही है कि पहले हम अपनी मूल योग्यता को पहचाने और फिर अपनी मूल योग्यता के अनुरूप खेल के मैदान को बदलें। है ना, हमारे इस फील्ड में कहा जाता है कि भाई जैसे आप सपने हैं आपके पास, और सपनों को यदि आप पूरा कर रहे हैं, पूरा करने का जो रास्ता है या जो माध्यम है, वह जब आपको अपने सपनों तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रहा है, तो आप अपने सपनों को ना छोड़ें, बल्कि क्या करें, उस रास्ते को बदल दें या उस माध्यम को बदल दें जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर पता चलती है कि किसी संगठन में यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसी प्रस्तुतियां देने के अवसर बनाएं जिससे वरिष्ठ प्रबंधक आपकी ओर ध्यान दे सके। हमारे भी बिजनेस में आप देखिए कि जूम कॉल होता है सुबह और शाम, लेकिन पूरे भारत भर से आज हम लोगों की लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। और हमारे अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दे सकते हैं, लेकिन कई बार वो क्या है, कुछ संकोच की वजह से, किसी और अन्य कारण से वे आगे नहीं आते हैं। तो हम सबको उसके लिए, अपने आप के लिए एक अवसर बनाना चाहिए। उसी प्रकार से कहा जा रहा है, यदि आपकी ताकत विश्लेषण है तो सुनिश्चित करें कि आप किसी प्रकार का शोध करें, एक रिपोर्ट बनाएं और उसे ऊपर भेजें। यदि आपकी ताकत के, अपनी ताकत के अनुसार काम करने से न केवल आप पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि विकास और उन्नति के अवसर भी पैदा होंगे। तो हमेशा हमको ये प्रयास करना है कि किसी चीज को यदि हमको करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे उसको किया जा सकता है। हमेशा अपने दिमाग में इस तरह का एक सकारात्मक सोच रखें कि हम किस प्रकार से उस स्थितियों को, उस चुनौती का सामना कर सकते हैं और उस स्थिति में अपने आप को विजेता घोषित कर सकते हैं। उसके लिए भले हमें क्या अपने रास्ते बदलने पड़े, तो हमें अपने रास्ते भी बदलने होंगे। आगे भी देखिए दोस्तों, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है।
कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि पता नहीं सर की कहानी कब खत्म होगी। तो देखिए इस कहानी के माध्यम से आज का मेरा पूरा स्लाइड है। क्या मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ पा रही हैं। तो आप चैट करके बता सकते हैं कि हाँ, दो टाइप कर सकते हैं यदि मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, और मेरी बातों को से आपको मजा आ रहा है, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक टाइप कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सभी का। चलिए दोस्तों, बहुत ही तेजी से लोगों का ये टाइप हो रहा है। कहानी मैं बता रहा था कि कहानी अभी भी हमारी क्या है, खत्म नहीं हुई है, और कहानी कंटिन्यू आगे चल रही है। आगे देखते हैं। अब इस समय तक क्या खरगोश और कछुआ दोनों क्या थे, बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जैसे हम भी देखते हैं कि जब हम काम करते हैं टीम में, या जैसे हम कहते हैं हमारे बिजनेस में पूरा मिस्टर मिंट स्टेप मिंट पूरा एक फैमिली है, एक पूरा परिवार है। हम आपस में जब काम करते हैं, भले ही हम अलग अलग टीम के रूप में काम करते हैं, लेकिन हम सबके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग होता है, एक अच्छा रिश्ता होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, हमारे प्रमोद साहू सर ग्रेट मेंटर, उनका हमेशा से ये पंच लाइन है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो जब हम मिलते रहते हैं तो एक दूसरे से हमारा क्या होता है, बातचीत होती है, धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो जाती है। तो इसी प्रकार से कछुआ और खरगोश अब तक क्या है, 3-4 रेस में लगा चुके थे, तो एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब इस बार दोनों ने मिलकर के कुछ सोचा। दोनों को एहसास हुआ कि आखिरी रेस को और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो यहां पर फिर से देखिए, दोनों मिलते हैं और आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ खरगोश कहता है कि नमस्ते दोस्त, क्या हम पिछली रेस को दोबारा कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं? तो ये भी बोल रहा है कि ग्रेट, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें तो हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए क्या किया उन्होंने, आखिरी दौड़ को फिर से करने का दोनों ने फैसला लिया, लेकिन इस बार एक टीम के रूप में उन्होंने दौड़ने का निश्चय किया। थोड़ा आपके लिए हो सकता है ये कहानी एक अलग पहलू लेकर के आए। अब इस बार दौड़ आरंभ हुआ दोस्तों, एक टीम के रूप में दोनों ने आपस में एक दूसरे को साथ देने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि टीम वर्क का कितना बड़ा हमको फायदा होता है। कोई भी खेल हो, चाहे आप फुटबॉल का खेल देख लीजिए, जब तक पूरे 11 के 11 प्लेयर मिल करके टीम के रूप में संगठित होकर के खेल नहीं खेलते हैं, तब तक उसकी टीम कभी भी जीत नहीं सकती। अकेला रोनाल्डो या रोनाल्डिन्हो या मेसी, किसी भी टीम हो अकेला, लेकिन वो कोई भी मैच जिता नहीं सकता जब तक उसको 11 लोगों का सहयोग ना मिले। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा ये बिजनेस है मिस्टर मिंट का, स्टेप मिंट का, जिसमें हम एक दूसरे के सहयोग करते हैं। एक टीम के रूप में जब हम खेलना शुरू करते हैं, एक टीम को के रूप में जब हम प्रदर्शन करते हैं, तो हमारा जो प्रयास है, हमारा जो प्रदर्शन है, बेहतर होता है। तो यही पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस बार का जो रेस है कुछ अलग तरीके से हुआ। और जैसे ही रेस आरंभ हुआ तो वे चल पड़े। और इस बार क्या किया, खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठा करके नदी के किनारे तक ले गया, और उसके पश्चात वहां से कछुए ने मोर्चा संभाला। और कछुए ने इस बार खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा करके नदी को तैर करके वे पार कर लिए और दूसरी तरफ पहुंच गए। उसके पश्चात देख रहे हैं कि विपरीत तट पर जैसे ही पहुंचे, खरगोश ने फिर से कछुए को अपनी पीठ पर ले लिया और वे एक साथ समापन रेखा तक पहुंच गए। और इस बार क्या है, उन दोनों को पहले की तुलना में अधिक संतुष्टि का एहसास हुआ। निश्चित तौर पर जब हम इस प्रकार से जीवन में किसी की भी मदद करते हैं, सिर्फ बिजनेस की ही बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में अन्य जो अवसर आते हैं उसमें भी जब हम किसी की मदद करते हैं, उसको उसके काम करने में सहयोग करते हैं, या जब हम इस टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ जो काम कर रहे हैं, यहाँ की यदि हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से जब हम एक टीम के रूप में खेलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, जब हम इस बिजनेस को ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं, जैसे अप लाइन है और डाउन लाइन यहाँ पे हम लोग कहते हैं, तो वास्तव में ये सीनियर जूनियर या अप लाइन डाउन लाइन नहीं है, बस एक सिस्टम बना हुआ है दोस्तों। इस सिस्टम के तहत जो अपलाइन है हमेशा यह प्रयास करता है कि उसका जो डाउन लाइन है या उसकी टीम के जो अन्य मेंबर है, वो हर हालत में, हर प्रकार से जीतते रहें।
हर टारगेट को अचीव करते रहें। तो उसके लिए क्या है, हम जब टीम के रूप में खेलेंगे, एक टीम बना करके हम काम करेंगे, तो ये जो जीत है वो बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कहानी अभी तक चला, इसका क्या हमको सीख देखने को मिलता है, कहानी का नैतिक पहलू क्या है। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं कि व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली होना और मजबूत मूल दक्षताओं का होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप एक टीम में काम करने और एक दूसरे के मुख्य दक्षताओं को उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, तब तक आप हमेशा निम्न स्तर का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसी स्थितियां होंगी जिनमें आप खराब प्रदर्शन करेंगे और कोई न कोई और जो है वो अच्छा करेगा। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, ये जो चीजें हैं कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है ना, मजबूत और मूल दक्षताओं का होना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यक्तिगत अलग अलग ही हम क्रिकेट की बात करें कि क्रिकेट में विराट कोहली बहुत बड़ा आज बल्लेबाज है, या रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से आज प्रसिद्ध है, लेकिन क्या वे अकेले पूरे टीम को जिता सकते हैं क्या? है ना, व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ही प्रतिभाशाली है। उसी प्रकार में कि हमारे टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हमारे साथ में होते हैं। कोई किसी अलग फील्ड में माहिर होता है, कोई अलग चीज में माहिर होता है, कोई बहुत अच्छा प्लान दिखा सकता है, कोई बहुत अच्छा मीटिंग ले सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा फॉलो अप करने में बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से सब में अलग अलग दक्षताएं होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं। लेकिन जब उसको हम एक सामूहिक रूप में, एक टीम के रूप में कार्यों का विभाजन कर लेते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर समझ लीजिए हमारी जो क्षमताएं हैं 100 गुना बढ़ जाती हैं। दूसरा, इससे हमको सीख मिलता है कि टीम वर्क मुख्य रूप से स्थितिजन्य नेतृत्व के बारे में है, जिससे किसी स्थिति के लिए प्रासंगिक मुख्य योग्यता वाले व्यक्ति को नेतृत्व लेने में मदद मिलती है। तो ये जो परिस्थिति जन्य है, कहा जा रहा है स्थिति जन्य, जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार यदि हम अपने नेतृत्व क्षमता को बदलते हैं, उसके अनुसार हम अपने को व्यवस्थित कर लेते हैं, तभी हम क्या है, हर जगह एक विजेता के रूप में उभर करके सामने आते हैं। नहीं तो कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं और उस समय फिर हमारे वास्तव में नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होती है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो हर परिस्थितियों में अपनी टीम को एक सही तरीके से लीड कर सके, उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने टीम को एक माहौल दे सके, एक सीख दे सके। इस कहानी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान दे कि असफलताओं के बाद न तो खरगोश ने और न ही कछुए ने हार मानी। निश्चित तौर पर दोस्तों, जब भी हमारे सामने जो ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम किसी कार्य को करने में असफल होते हैं, तो हमको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे पहले रेस में खरगोश हार गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने एक उपाय खोजा और फिर से रेस करने की ठानी। यही बताया, ये बात यहाँ पर भी लागू होती है कि हम कभी भी हार न माने, हमेशा कैसे उसको किया जा सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, रास्ते अपने आप निकलते हैं यदि आप क्या करेंगे, अपने दिमाग से पूछेंगे, अपने अपलाइन से पूछेंगे, सिस्टम को से पूछेंगे, तो हर परिस्थितियों का रास्ता आपके सामने निकल के आएगा। अपनी असफलता के बाद खरगोश ने और न अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया। कछुए ने अपनी रणनीति बदल दी, क्योंकि वह पहले से यथासंभव कड़ी मेहनत कर रहा था। तो निश्चित तौर पर क्या है, यहाँ पर असफलताओं के बाद हमको विश्लेषण करना है, और यदि हमको लगता है कि हमारे मेहनत में कहीं कुछ कमी रह गई है, हमने कहीं पर कुछ प्रयास करने में लापरवाही की है, तो उसको हम सुधार लें। जिस तरह से पहले रेस में जब खरगोश रेस हार गया, तो उसको इस बात को समझ में आ गया कि वह लापरवाह था और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, इसलिए वह रेस हार गया। तो उसने और कठिन मेहनत करने का निर्णय लिया। उसी प्रकार से जब दोबारा कछुआ रेस हार जाता है, तो वो सोचता है कि मैं जिन परिस्थितियों में भी रेस हुआ, उन परिस्थितियों में पहले बार भले ही मैं क्या है, कुछ गलती की वजह से, खरगोश की गलती की वजह से मैं रेस जीत गया था। और सदियों से इस बात को हम लोग सुनते आए हैं कि कछुआ रेस जीत गया। तो निश्चित तौर पर वो उस समय के पहलू के हिसाब से सही था, लेकिन आज के इस स्थिति के हिसाब से यदि हम बात करें, आज के समय की हम बात करें, तो हम क्या है, उन परिस्थितियों को समझ करके, उन परिस्थितियों को
बदलने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले से भी यदि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर हमें देखना होगा कि हम अपना जो मेहनत है वो लगा कहाँ रहे हैं, सही दिशा में हमारा मेहनत लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जीवन में जब असफलता का सामना करना पड़े, तो कभी कभी अधिक मेहनत करना और अधिक प्रयास करना उचित होता है। कभी कभी रणनीति बदलना और कुछ अलग करने का प्रयास करना उचित होता है, और कभी कभी दोनों करना उचित होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। कई बार क्या है, असफलता के बाद हमको क्या है, ज्यादा प्रयास भी करनी पड़ती है, और कई बार अपनी रणनीति को भी बदलना पड़ता है, या कई बार ये दोनों को एक साथ करना पड़ता है, तब जाकर के हमें सफलता मिलती है। और इसमें एक सीख मिल रहा है कि खरगोश और कछुए ने एक और महत्वपूर्ण सबक भी सीखा। जब हम किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय स्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं, तो हम कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सही आप समझ पा रहे हैं कि जब भी क्या है, किसी प्रतिद्वंदी, हम आपस में ही एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं, जबकि मार्केट में कई ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट हैं, वो आज हमें क्या है, देख रहे हैं, और कैसे इस प्रोजेक्ट को नीचे गिरा दे, कैसे इस प्रोजेक्ट को हम फेल कर दे, इस फिराक में लगे हुए हैं। और हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक दूसरे को ही आगे पीछे करने की होड़ में लगे हुए हैं। जबकि मिस्टर मिंट का जो परिवार है, स्टेप मिंट का पूरा परिवार है, ये पूरा एक परिवार है। हमें एक दूसरे को आप जिताने का प्रयास करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ हम प्रतिस्पर्धा करें। प्रतिस्पर्धा भी कहा जाता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ जरूरी है। टीम भावना के साथ यदि हम करते हैं, तो हम कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो हम एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा ना करके परिस्थितियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करें। आज मार्केट में जैसे हम देख पा रहे हैं कि कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा हम सबके बीच में एक नेगेटिविटी का माहौल पैदा कर रहा है। जैसे लोगों को लग रहा है बार बार कि इसका इन्वेंट्री का रेट गिरते जा रहा है। तो मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो विरोधी टीम के लोग हैं या दूसरे प्रोजेक्ट के लोग हैं, आज वो इस एक्सचेंज के माध्यम से घुस गए हैं, लोगों से इन्वेंट्री खरीद रहे हैं और वहां पर बेच रहे हैं। तो इस समय हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम उस एक्सचेंज से जा करके इन्वेंट्री टोकन परचेस करें और आईडी रिप्लेस करें, न कि आपस में एक दूसरे के टोकन को ही एक्सचेंज करके लगाते रहें। एक दूसरे से मदद करना अच्छी बात है, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप हमको प्रदर्शन करने आना चाहिए दोस्तों। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पे है कि 1900 दशक में जब रॉबर्टो गोइजुएटा ने कोका कोला का सीईओ का पद संभाला, एक छोटा सा केस स्टडी है। तो उन्हें पेप्सी से तीव्र प्रतिस्पर्धा करना पड़ा, जो कोक के विकास में बाधा डाल रही थी। उनके अधिकारी पेप्सी केंद्रित थे और हर बार बाजार की हिस्सेदारी 0.1% बढ़ाने का इरादा रखते थे। तो रॉबर्ट ने पेप्सी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा बंद करने और इसके बजाय 1% की वृद्धि की स्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया कि मार्केट में हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, हम उसके खिलाफ ना करके अपने खुद के डेवलपमेंट के, अपने खुद के विकास के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसे दिल्ली के सेमिनार में कहा गया था, प्रतिदिन 1% का भी यदि हम अपने आप में सुधार करते हैं, 1% का भी अपने बिजनेस में हम प्रतिदिन ग्रोथ करते हैं, तो निश्चित तौर पर 100% उसको करने में हमको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारियों से पूछा कि एक अमेरिकी जो है प्रतिदिन औसत तरल पदार्थ का कितना सेवन करता है, तो उसका जवाब था कि 14 औंस। तो उसने फिर पूछा कि उसमें कोक का हिस्सा क्या था, तो पता चला कि 2 औंस सिर्फ कोक का हिस्सा था, और बाकी जो 14 औंस में जो 12 औंस है, इसमें आप देख रहे हैं कि पेप है ना, इसमें जो प्रतियोगिता किससे थी कि वहां पर पानी था, चाय था, कॉफी था, दूध था, फलों का रस था, जो पूरे 12% हिस्से पर वो अपना कब्जा जमाए हुए थे। तो यहाँ से उनको एक रास्ता मिला। तब उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि जब भी लोगों को कुछ पीने का मन करे तो उन्हें कोक लेना चाहिए। इस उद्देश्य से क्या किया उन्होंने कि हर सड़क के चौराहे पर, हर जगह जगह उन्होंने वेंडिंग मशीन लगाए। तो इससे क्या हुआ कि उनकी बिक्री में बहुत ही जबरदस्त उछाल आया, और पेप्सी ने तब से कभी भी इतनी तेजी नहीं पकड़ी है। कोक उस समय से यहाँ पर, आज भी आप देखते हैं कि लोगों की जुबान पे है कि ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब इतना ज्यादा हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। तो ये एक केस स्टडी था कि किस प्रकार से हमको परिस्थितियों के
खिलाफ या परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का हमको प्रयास करना है, न कि किसी दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करना है। जैसे आज हम मिस्टर मिंट की बात करें, स्टेप मिंट की बात करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे इस सिचुएशन से कि आज हमारा रेट नीचे जाए चला गया है या थोड़ा बहुत नीचे है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो मार्केट है, मार्केट का ये पूरा नेचर है, अप और डाउन दोनों चलता है, जितना नीचे जाता है उससे और ऊपर ही जाता है, उससे ज्यादा ऊपर जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर, और हम देख सकते हैं कि कछुए और खरगोश की कहानी से और भी हमको कुछ सबक सीखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि असफलता मिलने पर हमको कभी भी हार ना माने। दूसरा सीख मिलता है, तेज और सुसंगत हमेशा धीमे और स्थिर को हरा देंगे। तीसरा सबक मिलता है कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना है। चौथा सबक मिला कि परिस्थिति के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करें, प्रतिद्वंदी के विरुद्ध नहीं। ये जो परिस्थिति है उसके खिलाफ हमको लड़ना है, और संसाधनों को एकत्रित करना और एक टीम के रूप में काम करना हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वालों को मात देगा। तो इस प्रकार से ये सारी जो सीख है कहीं न कहीं पर हम सबको देखने को मिले। तो आइए चले और एक मजबूत टीम बनाए, क्योंकि हमारा एक नारा था कि 100 दिन का हम सब ने एक टारगेट लिया था कि 1 लाख लोगों के टीम बनाने का, 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करने का। तो कहीं न कहीं पर कंपनी के जो नजरिए से देखें तो आज उस प्रयास में हम कहीं न कहीं पर असफल हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी यदि हम एक टीम के रूप में खेलना चाहें तो बचे हुए जितने भी दिन हैं, या इस साल के एंड तक हम बात करते हैं दिसंबर तक, यदि हम वास्तव में एक संगठित टीम के रूप में मिस्टर मिंट, स्टेप मिंट, हम ये बता दे दुनिया को कि हम एक मजबूत टीम है। कोई भी परिस्थिति आए, कैसे भी स्थितियां हो या कोई भी चुनौतियां हमारे सामने हो, हम कभी भी हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम एक मजबूत और जबरदस्त टीम बना करके दिखाएंगे। तो ये सारा चीज निश्चित तौर पर आज भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक टीम के रूप में हमेशा एक बेहतर प्रदर्शन किए हैं। जब भी इस प्रकार की कोई भी बात आती है, जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो मिस्टर मिंट के लोग कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ और आशा के साथ कि मेरी बातें आज आपको कुछ समझ में आई होंगी। हम एक मजबूत टीम बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं, और कैसे अपने टीम को बेहतर से बेहतर बिल्ड कर सकते हैं एक स्ट्रांग टीम के रूप में। जैसे आज हम देखें, सबके अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टीम हैं, और उन टीमों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा चलते रहती है। निश्चित तौर पर यह प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। लेकिन जहां पर मिस्टर मिंट की बात आती है, स्टेप मिंट की बात आती है, तो वहां पर हम एक पूरी टीम के रूप में हमेशा एक बेहतर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। वहां पर सवाल छत्तीसगढ़ टीम, एमपी टीम, या झारखंड टीम, या फिर यूपी टीम, या हैदराबाद की टीम नहीं है। वहां पर एक स्वर में हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सब एक स्टेप मिंट फैमिली के हैं, मिस्टर मिंट फैमिली के हैं। तो मिस्टर मिंट, स्टेप मिंट को आगे बढ़ाने में, स्पोर्ट्स मिंट को आगे बढ़ाने में हम सब एक टीम के रूप में यदि सामूहिक रूप से आप प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जो टारगेट है 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करने का, वो बहुत ही जल्द ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इसी विश्वास के साथ में, इसी आशा के साथ में, यही संदेश देते हुए कि आइए एक मजबूत टीम बनाएं और मिस्टर मिंट को दुनिया में एक ऐसी टीम के रूप में स्थापित कर दे क्रिप्टो की जगत में, कि दूसरे को उसको देखने के लिए जब ऊंचा अपना सिर करे तो पता चले कि उसकी हाइट इतनी ऊंची है कि उसकी सिर में यदि टोपी है तो टोपी भी उसकी ऊंचाई को देखने के लिए गिर गिर जा रहा है। जैसे बड़े बड़े जो स्काई बस होते हैं, या बड़े बड़े जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, उसको देखने के लिए पूरा सिर हमको ऊंचा करना पड़ता है। तो इस तरह का मुकाम हम चाहे सब मिल करके मिस्टर मिंट को वो मुकाम दिला सकते हैं क्रिप्टो के जगत में, क्रिप्टो के फील्ड में। तो आज हम सबको ये संकल्प करना है कि बचे हुए जितने भी दिन हमारे पास हैं, उसमें यदि हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, ये 50,000 लोग, यदि एक एक लोगों को भी एक दिन में जोड़ देंगे तो ये 50,000 तो एक दिन में हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये बातें हमको समझनी होगी, है ना, परिस्थितियों को हमको बदलने की क्षमता उत्पन्न करनी होगी। हमको उन रास्तों को बदलना होगा जिन रास्तों तक हम अभी तक चलते आ रहे हैं, तभी हम अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को हासिल कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 620 पार्टिसिपेंट्स हैं
जो इतने पेशेंस के साथ में आज मेरी बातों को सुने। मैंने अपने तरफ से अपनी टूटी फूटी बातों में कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी और कुछ आपको यहाँ से मैं दे पाया होऊंगा, तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। तो मैं अंत में यही देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो आज की इस सेशन को एंजॉय किए। तो वो यहाँ पे अपना रिएक्शन दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का कि जो आज इस सेशन को इतने संख्या में आप लोगों ने अटेंड किया। और एक स्ट्रांग टीम बना करके हम दिखा देंगे कि हम सब वास्तव में एक मिस्टर मिंट के एक मजबूत परिवार है, मजबूत टीम है, और हम हारने वाले लोगों में से नहीं हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष सर, चाहें तो मीटिंग क्लोज कर सकते हैं, या आप कुछ संदेश देना चाहें तो निश्चित तौर पर दे सकते हैं। सबसे पहले थैंक सर, यू। सबसे बहुत ही एक्सीलेंट सेशन था आपका, बहुत ही मजे आ गया। सुबह सुबह इतना जो मोटिवेशन मिला वो उसके लिए धन्यवाद आपको हम देना चाहेंगे कि एक नया जोश थैंक और यू एक सर। नया जुनून जो है आपने पूरी टीम को जो है दिया। और दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो सुबह का हमारा कॉल है और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट 600 से भी ज्यादा लोगों ने आज इस कॉल को अटेंड किया, उतनी ही संख्या बल के साथ हमको रात के कॉल को भी प्रमोट करना है दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा कि कल भी 200-300 लोग थे। तो हम 600 लोग जब सुबह आ सकते हैं तो शाम को रात के 9 बजे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? और अगर एक एक व्यक्ति भी प्रमोट करता तो हमारा जूम जो है वो 100% फुल हो जाएगा। आप जूम की पावर को समझिए, हमने 1.5 साल पहले सिस्टम को चालू किया था और आज जबरदस्त तरीके से जो है मीटिंग में जो है लोगों के नंबर आने चालू हुए हैं। तो रात का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नए लोगों को आप बताइए, अभी हमारे पास फ्री ट्रायल का भी ऑप्शन जो है अवेलेबल है। तो मैक्सिमम तेजी से नंबर बढ़ेंगे तो दिसंबर लास्ट लास्ट तक हमारे जो टारगेट है 1 लाख लोगों की कम्युनिटी का, वो हम अचीव कर लेंगे, 200% अचीव कर लेंगे। और अगेन रामपाल सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, टीम वर्क का एक एक्सीलेंट एग्जांपल दिया उन्होंने। सो इन्हीं शब्दों के थैंक यू साथ सर। थैंक यू। हम जो है आज की इस मीटिंग को एंड करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे 600 लोग जो है, जो मिस्टर मिंट परिवार के जो सतत तरीके से मीटिंग में रहते हैं, वो आज रात को भी इस नंबर को बढ़ाएंगे और आज रात की जो कॉल रहेगी वो 1000+ रहेगी। थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट मोटिवेशन के लिए। और आज का कॉल हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।